मैं कई बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, हम यहाँ कुछ नहीं करना। आप लोग ये क्या शिक्षा दे रहे हो? हाँ, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहाँ के हैं ही नहीं। यहां से हमको निकाल दिया जाएगा। जो कर लो, जो मर्जी करना है, अरबों रुपए इकट्ठे कर लो, प्रधानमंत्री बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, निकाल दिया जाएगा। तो फिर क्या करना है? ऐसे संतों की कृपा से केवल कृष्ण भक्ति, अपनी सोई हुई कृष्ण भावना को जागृत करना है। क्योंकि जो हमारी बड़ी परीक्षा होगी जाने के समय, उसमें कृष्ण भावना ही हमारे काम आएगी। अगर कृष्ण के चरणों में हमारा मन लगा होगा, जीवन काल में कृष्ण भक्ति की होगी, पापों का नाश हो गया होगा, तो अंत में भी कृष्ण का नाम जीवा बनाएगा। अंतमता सोगता, अंत काल में कृष्ण का नाम जीवा बना गया तो फिर गौलोक धाम की प्राप्ति होगी। ये जीवन का उद्देश्य है। तो हम लोग सब ढीले पड़े हैं। संत समझा रहे हैं, गुरुदेव समझा रहे हैं, बहुत कष्ट है। मुझे इनके साथ रहने का मौका मिला, सबकी चिंता करते, सारे संसार की चिंता थी इनको। क्योंकि कैसी परिस्थिति है, जैसे बच्चे में बचपना है, चाहे बड़े बाप का बेटा है, छोटे बाप का बेटा है, सब में बचपना है, बच्चा है। बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उसके माता पिता उसे स्कूल भेजना चाहते हैं, पर वो स्कूल नहीं जाना चाहता, घर में रह के खेलना चाहता है। जबरदस्ती उसको स्कूल भेजा जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, शरीर से बहन का बच्चा जब वो थोड़ा बड़ा होगा, स्कूल जाने का नाम नहीं, इतना शोर वो मचाए कि गली में लेके लोग बाहर आए, क्या हो गया, क्या हो गया। तो हमने अपनी अविद्या दूर करनी है। इससे पहले मेरे को या आपको या किसी को बुलावा आ जाए, बुलावा तो आएगा नहीं आएगा, बोलो, उसको हम सब भूले हुए, भूले हुए नहीं भूले हुए। इसलिए कई बार कहता हूं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, तू अगर अपना भला चाहता है ना, तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना बस। अच्छा, मौत को याद करने से क्या होगा? इस संसार में जो हमारा मन फंस रहा है ना, मोह माया में, विषय विकारों में, धन संपत्ति में, कारों में, बंगलों में, धीरे धीरे हटेगा, शुद्ध होगा। तो ये क्योंकि सब नश्वर चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं। भौतिक चीजें तो मैं क्यों उनको इकट्ठा कर रहा हूं? मेरे काम तो कुछ आना नहीं है। और कृष्ण को याद करेंगे। कृष्ण सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ उन्हीं के पास है। हर वस्तु के मालिक वो हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। कृष्ण ही भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। देवी देवता बहुत हैं। किसी देव, जैसे महादेव ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। तो कृष्ण की भक्ति इन महापुरुषों ने दी सारी दुनिया को, सही मायने में, निष्काम भाव से। अभी ये चले गए हैं धाम में, हम लोगों में दोष आ गए हैं। इनके चरणों की कृपा से ही फिर से हमने अपने दोषों को निकालना प्रयास करना है। गुरु महाराज कहते थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेगी? When they will come to the shelter of Krishna, जब कृष्ण की शरण में आएगी। नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। जब बच्चे को पता नहीं है, बच्चा अगर अनपढ़ है तो डंडे बजाएगा, क्या करेगा? जिस परिवार में जन्म हुआ है शरीर का, पुरानी बात मेरे 47 से भी पहले की, शरीर से 3 बड़े भाई, जो 2 बड़े थे, एक ने 8वीं पास की, दूसरे ने 5वीं पास की। 8वीं वाला 5वीं वाले को कहता है, या 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक, छोड़ दी नौकरी। समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदल गया।
बुरी हालत हो गई। मेरे सामने एक दिन श्री से पिताजी को कहता है, आपने 10वीं पास कराई होती मेरे को मैं कुछ बन के दिखाता। कहते मैं, वो गाड़ी उनकी बस थी, गाड़ी के साथ जाते थे, वो समय ऐसा था 5,000 में बस आती थी उस समय। तो जीवन भर ऐसा ही रहा। तो हमें समझना है संतों की कृपा से, नहीं तो ये संत नहीं चाहते कोई भी नरक में जाए, पर मैं चाहूंगा जब आप चाहेंगे तो ये क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं। भगवान ने गीता के माध्यम से समझाया है, गीता का सही अनुवाद, सही तात्पर्य इन्होंने दिया है। इनकी गीता पढ़ो। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूय तरम मया विमृश्येतत् शेषेन जथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे चुका हूं, अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ये नहीं कहा तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। वो त्रिलोकीनाथ है, सबके मालिक है, उनका कोई मालिक नहीं, वही सबके मालिक, वही सब कारणों के कारण। तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। हम क्यों नहीं सही काम करें, मोह में फंसे हुए हैं। मोह माया, पैसे से मोह, स्त्री से मोह, घर से मोह, बाहर से मोह, ये सब नरक का द्वार है। नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति वापस आ गई। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेहा, सारी शंकाएं चली गईं। कर से वचनम तवा, आपके वचनों का पालन करूंगा। गीता अर्जुन माध्यम बने। अर्जुन तो भक्त थे, बहुत बड़े भगवान के सखा थे। हम सब पापियों के लिए बनाया है। जो भक्ति नहीं कर रहे वो सब पापी हैं। जो कृष्ण की शरण में नहीं जा रहे उन्होंने नरकों में जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा मन तो कह देगा किसने देखा नरक, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। जब बच्चा नहीं पढ़ता है ना, अनपढ़ बच्चे, फिर जब उनको समझ आती है बड़े होकर, कह दो मैं पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए कृपा करके इन बातों को समझो, अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करो और भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ो। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार